जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं जीतू कुमार आप लोगों को एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में चल रहा था वाक विचार। और वाक विचार में थोड़ा सा बच गया था और आज उसको हम लोग खत्म करेंगे। तब उसके अगले टाइप हम लोग पढ़ेंगे अति मतलब अगला चैप्टर जिसका नाम है सर्वनाम। तो आज हम लोग इस वीडियो में वाक विचार को पूरा खत्म कर देंगे। तो अगले दिन हम लोग मिलेंगे जब भी, तो उसको क्या सर्वनाम को लेके मिलेंगे, समझे ना। तो आज हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, उसमें आपको पढ़ा दिए थे, जहां तक पढ़ा दिए थे उसके बाद जो बच गया था वहां से हम लोग चालू करते हैं। तो अर्थ के आधार पे शायद हम लोग अर्थ के आधार पे हम लोग पढ़ रहे थे कि वाक्य के 8 भेद होता है, यही पढ़ रहे थे ना। तो उसमें और आपका भेद बताया गया था और बच गया था आपको जहां से, वहां से बताते हैं। एक था आपको विधानवाचक वाक्य, एक था विस्मयादि बोधक, एक था विधान, और एक था इच्छा, और एक संदेह था। चार गो आपको टॉपिक बच गया था। एक था विस्मयादि बोधक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और एगो संदेहवाचक वाक्य। ये आपको चार जो टॉपिक जो था बच गया था और उसके बारे में आज हम लोग पूरी तरह से इसका समाप्त कर लेंगे। और देखिए विद्यार्थीगण, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपना देखिए, सब वीडियो अगर देखने के, हिंदी व्याकरण का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके उसमें देखिएगा और पूरा वीडियो शुरू से देखिएगा। अगर कोई नया विद्यार्थी है तो शुरू से देखिएगा, आपको ज्यादातर समझ में आएगा। तो देखिए, एक है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य। अब हम लोग आखिर चलते हैं कि विस्मयादि बोधक वाक्य क्या होता है, समझे ना। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि विस्मयादि बोधक वाक्य क्या होता है। तो देखिए क्या होता है ना, कि जैसे देखिए एक आध गो ऐसा काम, ऐसा वर्ड सुने होंगे, जब कोई मान के चलिए गांव घर में कोई आता है तो कोई आश्चर्यचकित हो जाता है, वाह, ऐसे कहता है, वाह तुम आ गए, ऐसे बोलता है। तो देखिए, जेकरा में आश्चर्य होगा, चकित होगा, कोई से घृणा भी करता है, कोई से जलता है, घृणा भी होता है ना, जैसे एक दूसरे को देख के जलना। तो देखिए, एकरा में आश्चर्य हो जाए, चाहे शोक हो जाए, चाहे घृणा हो जाए, समझे ना। शोक मतलब जैसे शोक जताता है कि जैसे ना बोलते हैं, जैसे एक वर्ड बोला जाता है कि हाय मैं लूट गए, तो ये क्या कर रहा है, ये शोक जता रहा है। ये क्या करता है, आप लोग इसको देखे होंगे, ज्यादातर इस फिल्मों में बोलते रहता है हीरोइन, समझे ना। तो ये बोलता है कि हाय मैं लूट गई, जब जब विलन विलन उसको किडनैप करके ले जाएगा उस समय वो बोलता है। तो देखिए, ये वर्ड जो है ना कि हाय मैं लूट गई, ये क्या कर रहा है, ये शोक जताता है। अब देखिए, कोई आया तो उससे हम लोग उसको बोला क्या कि वाह तुम आ गए, यानी कि वो नहीं जानता था कि आ जाएगा, वो चकित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि ना एक बैग आ गया, समझे ना। तो ये सब वर्ड है, ये सब केकरा में आ जाएगा, विस्मयादि बोधक वाक्य में। यानी इसका डिफिनेशन यही होगा कि वैसा वाक्य जिससे आश्चर्य, शोक, घृणा आदि का बोध होता है, तो वैसे वाक्य को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य बोलते हैं। हाँ, समझ में आ गया। तो लिखते हैं डिफिनेशन, देखिए ध्यान दीजिएगा। वैसा वाक्य वैसा वाक्य जिससे वैसा वाक्य जिससे आश्चर्य, आश्चर्य, कौमा शोक और और घृणा आदि का बोध होता है। देखिए, वैसा वाक्य जिससे आश्चर्य, शोक, घृणा आदि का बोध होता है, उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। विस्मयादि बोधक विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। यानी देखिए, वैसा वाक्य जिससे आश्चर्य, शोक, घृणा आदि का बोध होता है, उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह तुम आ गए, वाह तुम आ गए। अगला है, अगला एग्जाम्पल आपका है दूसरा,
हाय मैं लूट गई। देखिए लिखे हैं कि वैसा वाक्य जिससे आश्चर्य व घृणा का बोध होता है, आश्चर्य व घृणा का बोध होता है, उसे हम लोग विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। हाँ, जैसे वाह तुम आ गए, हाय मैं लूट गई। तो देखिए आश्चर्य, आश्चर्य का बोध, तो यहाँ पे देखिए आश्चर्य का बोध हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाय मैं लूट गई, तो यहाँ पे शोक का बोध हो रहा है, समझे ना। और घिरना यानी कि एक दूसरे से देख के जलेगा, उस तरह से कोई क्वेश्चन रहेगा, समझे ना। तो ये आपका क्या हो गया, विस्मयादि बोधक वाक्य हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगला देखिए, अगला आपका था विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक, विधानवाचक वाक्य। अब विधानवाचक वाक्य देखिए अब इसमें क्या होता है, तो विधानवाचक वाक्य में कुछ नहीं होता है। जैसे देखिए इससे क्या है ना कि इससे क्रिया के होने का बोध होगा। यानी कि जैसे देखिए मैंने दूध पिया है, राम पढ़ रहा है। अब देखिए मैंने दूध पिया है, राम पढ़ रहा है, ये वाक्य क्या है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दूध क्या किया है, पिया है, तो यानी दूध पिया है, वो क्रिया किया है। राम पढ़ रहा है, तो यहाँ पे देखिए राम पढ़ रहा है, तो अभी क्या हो रहा है कि अभी काम क्या है, जारी है, कि राम अभी क्या कर रहा है, पढ़ हो रहा है। चाहे लिख देंगे कि वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। अब देखा जाए ये तीन जो हम वाक्य लिखे हैं कि मैंने दूध पिया है, राम पढ़ रहा है, वर्षा हो रही है, इसमें आपको क्या लगता है। तो इसमें देखिए मैंने दूध पिया, क्रिया होने का पता चला कि इसने दूध पी लिया, क्रिया को होने का पता चला। अच्छा राम पढ़ रहा है, क्या पता चला कि राम क्या कर रहा है, क्रिया कोई कर रहा है। वर्षा हो रही है, यानी क्या हो रहा है कि क्रिया हो रहा है। तो यानी कि हम लोग बोलेंगे इसका डिफिनेशन बस यहीं से निकलता है कि वैसा वाक्य जिससे क्रिया के होने का बोध होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विधानवाचक वाक्य बोलते हैं। यानी वैसा वाक्य जिससे क्रिया के होने का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, विधानवाचक वाक्य बोलते हैं। चलिए तो इसका पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्या इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। तो लिखेंगे वैसा वाक्य जिससे क्रिया के होने का, वैसा वाक्य जिससे क्रिया के होने का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यानी देखिए वैसा वाक्य जिससे क्रिया के होने का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो विधानवाचक वाक्य कहते हैं। समझ में आया। यानी कि क्रिया इसमें क्या रहेगा, आपको पता चलेगा कि क्रिया क्या हो रहा है, क्रिया भी क्या हो रहा है। तो इसको हम लोग लिख देंगे, जैसे हम बोले थे क्या, जैसे कि मैंने दूध पिया है, मैंने दूध पिया है। दूसरा में बोले थे राम पढ़ रहा है। तीसरा आपको बोले थे वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। अभी सब में आप देखिए क्रिया क्या हो रहा है, क्रिया या तो कुछ देर पहले हुआ है या तो क्रिया भी जारी है। जैसे देखिए मैंने दूध पिया है, तो ये भी बता रहा है कि हम लोग क्या किए हैं, दूध पिए हैं, तो क्रिया किए हैं। राम पढ़ रहा है, क्या हो रहा है, क्रिया हो रहा है। वर्षा हो रही है, भी क्या हो रहा है, क्रिया हो रहा है। तो जेकरा से क्रिया होने का बोध होगा, बस सिंपल सी बात है कि वह विधानवाचक वाक्य में चला जाएगा। आज जेकरा में आश्चर्य व घृणा का ज्ञान होगा वो आपको विस्मयादि बोधक वाक्य में चला जाएगा। कौनो दिक्कत यहाँ तक है, बताइए, कोई दिक्कत है। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। अगला हमारा है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, इच्छावाचक वाक्य। अब बताइए इच्छा वाचक वाक्य यानी एकरा में इच्छा के अनुसार कोई भी कुछ भी होगा, इच्छा के अनुसार होगा। इतना सिंपल सी बात आप लोग के समझ में आ रहा होगा कि कोई भी काम होगा,
चाहे कुछ भी हो इच्छा के अनुसार होगा, समझे ना, बिना इच्छा के कोई काम नहीं होगा। तो एक मिनट, हम लोग इच्छा से क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में चलेंगे। तो इच्छावाचक वाक्य है, तो देखिए ऐसा बात तो ना है कि हमने इच्छा के अनुसार किसी को 2-4 बीघा जमीन दे देगा कोई, ऐसा कोई ज्यादातर तो हो नहीं सकता है कि कोई इच्छा के अनुसार 2-4 बीघा जमीन किसी के नाम पे लिख दिया, ये तो हो नहीं सकता। अच्छा एक मिनट, आप कहिएगा कि कोई लिखिए दिया, तो वो अपवाद को हम लोग नहीं लेके चलना है, यानी कि ज्यादा से ज्यादातर होना चाहिए कि हर व्यक्ति ऐसा कर सकता है। अब ऐसा ना है कि 4 बीघा जमीन लिख दिया, अब ये वो लिख दिया, उससे हम लोग नहीं लेके चल सकते हैं। अच्छा एक मिनट, लेकिन ऐसा तो होता है कि आप लोग के आशीर्वाद तो हर व्यक्ति देता है ना। तो देखिए एगो आशीष हो गया, इच्छा के अनुसार आशीर्वाद दे देगा, आशीर्वाद देगा कि ना। तो हम लोग देखिए एक हो गया कि आशीर्वाद दे सकता है इच्छा के अनुसार, शुभ कामना भी दे सकता है इच्छा के अनुसार, चाहे आप कुछ अच्छा काम कर लिए तो आपको बढ़ावा देगा, शुभकामना देगा कि तुमने ऐसा किए तो ऐसा किया, तो मतलब उसके बारे में शुभकामना ना देगा। जैसे मान के चलिए आप लोग अभी मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, जब आपका रिजल्ट आएगा, अच्छा से अच्छा बेहतर रैंक लाइएगा, अच्छा से अच्छा रिजल्ट आएगा, तो लोगों आपके अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी जो रहेंगे वो क्या करेंगे, अड़ोसी पड़ोसी जो रहते हैं ना वो सब आपको क्या करेंगे, अपना शुभकामना आपको आके देंगे, समझे ना। और जानते वो इंसान पहले भला ही, देखिए एक ऐसा भी होता है कि एक इंसान आपको क्या कहेगा ना, जब आप शायद पढ़ रहे हैं उस समय पहले, जब आपका कुछ बेहतर आप ना किए हैं उससे पहले, वही आदमी आपका बुराई करेगा, और जब आप अच्छा चीज कर लीजिएगा तो वही आदमी हम तो कहते हलिए कि फलनामा के बेटवा ऐसा करेगा, यानी कि उसका देखिए पहले आपको क्या करता था, ई कुछ करता है, ये दिन भर तो घूमल चला है, ऐसा हो जाता था। लेकिन अगर आप अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया, अच्छा आपका नंबर आ गया, तो वही इंसान आके क्या कहेगा कि हम तो कहा ली कि फलनामा के बेटवा कुछ ना कुछ करता है, पढ़े में एकदम ठीक है। ऐसा कहने वाला व्यक्ति मिलता है कि ना, आपको हर मोड़ पे ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा। तो देखिए उसको उसको जब वैसा बोलते हैं, जिस समय आपको बुराई करते थे, तो उस समय अगर शायद आप जवाब दे देते तो दूसरा बार वो आपके पास शुभकामना भी देवे नहीं आते। लेकिन समझिए आपके पास आने के लिए आज उनका मजबूरी हो गया, समझे ना। तो हर इंसान को देखिए, हर इंसान को जवाब आप देते नहीं फिरिए, हाँ बशर्ते अगर मान के चलिए कि अगर जरूरत से ज्यादा कोई आपसे अति कर रहा है, तो उसको अगर मान के चलिए बर्दाश्त भी करिएगा तो उसका वो और ज्यादा से ज्यादा आपका बुराई करेगा। लेकिन 1-2 बार उसको देखिए कि शायद हमको बोल रहा है, तो हर बार उसको जवाब नहीं दीजिए। जवाब देखिए, जवाब एक ऐसा दीजिए ना कि शायद उसको दुख भी नहीं लगे, और आपसे क्या हो जाएगा ना, आपके प्रति फिर वो आपके प्रति जो उसका विचार था वो बदल जाए। जवाब ऐसा होना चाहिए ना, ये ना कि हम नहीं लड़ जाएंगे उससे, तो लड़ जाएंगे तो कोई फायदा है नहीं ना, फायदा है। और 2-4 आदमी देखिए, पहले आपको वो बुरा कह रहा था, जब आप उससे लड़ जाइएगा तो और 2-4 को बुरा कहेगा कि ए, बड़ा आदमी के तो ऐसा मानने नहीं करता, बड़ो आदमी से लड़ जाता है, ऐसा होगा कि नहीं। तो उसको जवाब हम लोग के नहीं देना है, हम लोग के जवाब देखिए, जवाब देना है एक जरिया अपना के, कुछ अच्छा। जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो कुछ अच्छा जरिया अपनाएंगे ना जवाब देने के लिए, तो बस वही है। तो देखिए इच्छा के अनुसार आशीर्वाद और शुभकामना आपको मिल सकता है, समझे ना। जैसे में दे देगा कि भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, भगवान तुम्हें का लंबी उम्र दे, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। आइए एक मिनट, इच्छा के अनुसार ऐसा हो सकता है कि मैं आज केवल फल खाऊंगा, ऐसा हो सकता है कि ना, कि मैं आज केवल क्या खाऊंगा, फल खाऊंगा, यानी कि खाने की इच्छा हो जाता रहा है कि आज हम केवल खाएंगे, तो क्या खाएंगे, फल ही खाएंगे। तो ये भी इच्छा के अनुसार हो रहा है, समझे ना। तो आशीर्वाद एक हो सकता है, शुभकामना हो सकता है, और इच्छा के अनुसार आप अपना क्या खाइएगा, आप क्या पहनिएगा, आप क्या करिएगा, ये सब इच्छा के अनुसार हो सकता है, समझे ना। तो देखिए हम लोग लिखेंगे कि वैसा वाक वैसा वाक जिससे जिससे आशीष एवं शुभ कामना, आशीष एवं शुभ कामना का बोध होता है। वैसा वाक्य जिससे आशीष एवं शुभकामना का बोध होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं।
इच्छावाचक, इच्छा, इच्छावाचक वाक कहते हैं। कहते हाँ, जैसे जैसे में यहाँ पे आ जाइए, इच्छावाचक वाक्य क्या होगा? जैसे मैं आज केवल केवल फल खाऊंगा, फल खाऊंगा। दूसरा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तीसरा, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा कल्याण हो। अब देखिए ये क्या हो रहा है, मैं आज केवल फल खाऊंगा, इच्छा के अनुसार हो रहा है। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, कोई दिया शुभकामना आशीर्वाद दिया तो इच्छा के अनुसार दिया, तो ये क्या हो गया? इच्छावाचक वाक हो गया। यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए अब आगे हम लोग चलते। एक है संदेहवाचक वाक, संदेहवाचक वाक, संदेहवाचक वाक। अब देखिए संदेहवाचक वाक है, देखिए आप लोग बारीकी से रोज एक क्लास देखिए, रोज उसको मनन कीजिए। देखिए एक और साथी, देखिए साथी संगत ही थोड़ा सा अच्छा रखिए, ये ना कि संगत ऐसा रखिए ना कि आपके साथ तो चल रहा है लेकिन देखिए एक होता है ना चप्पल, देखिए चप्पल आपके साथ हमेशा रहेगा, आपके साथ साथ निभाता है, लेकिन क्या करता है पीछे से कीचड़ उछालते चलता है, उछाली चलता है कि ना। तो साथी देखिए संगति ऐसा रखिए जो आपके लिए अच्छा चेक करे, ये ना कि चप्पले जैसा ना करे कि आपके साथ तो एनी टाइम रहेगा लेकिन पीछे से क्या करेगा, कीचड़ को उछालते जाएगा। तो संगति एक ऐसा रखिए, चप्पल की तरह नहीं, चप्पल की तरह संगति न रखिए कि आपका साथ तो निभाएगा लेकिन पीछे से क्या करेगा, कीचड़ उछालते जाएगा। तो ऐसा संगति हम लोग के नहीं रखना है। और देखिए संगति थोड़ा सा अच्छा रखिए, और जानते हैं ग्रुपिंग कर करके पढ़िए, ग्रुप में ज्यादा से पढ़िएगा ना तो ज्यादा से ज्यादा आपको, अगर मान के चलिए आपका कोई डाउट है तो अपने दोस्त से शेयर कीजिएगा, शायद उसको अच्छा से वो बात समझ में आ होगा, आपको समझा देगा, समझे ना। तो एक ग्रुप बना के पढ़िएगा, ठीक रहेगा। देखिए संदेहवाचक वाक्य में कुछ ना, संदेह में देखिए या तो संभावना प्रकट करेगा, जैसे देखिए संभावना मतलब काम हुआ है कि ना हुआ है, बस हम अनुमान लगाएंगे। जैसे उसने खाया होगा, वह वहां गया होगा, उसने खाया होगा, वह वहां गया होगा, ये क्या है, ये क्या है? अब पता नहीं खाया कि ना खाया, वह वहां गया कि ना गया, लेकिन हम लोग संभावना जता रहे हैं कि उसने खाया होगा, वह वहां गया होगा। तो क्या हो रहा है, संदेहवाचक वाक्य ना है, संभावना का व्यक्त कर रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि वैसा वाक जिससे संदेह या संभावना का भाव प्रकट होता हो, वैसा वाक जिसे संदेह या संभावना का भाव प्रकट होता हो, तो उसे संदेहवाचक वाक कहते हैं। जैसे उसने खाया होगा। दूसरा, वह वहां गया होगा। यानी देखिए ये क्या कर रहा है, संदेह या संभावना का भाव प्रकट कर रहा है। यहाँ पे देखिए उसने खाया है, तो खाया कि ना खाया बस हम एक अनुमान लगा रहे हैं, वह वहां गया होगा, गया कि ना गया एक अनुमान है। तो देखिए आज हमको आप लोग के 4 टॉपिक बताएं, जिसमें एक था विस्मयादि बोधक वाक्य, यानी कि ओकरा में आश्चर्य और घृणा का ज्ञान होता है, उसको विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। विधानवाचक वाक्य यानी वैसा वाक्य जिससे क्रिया के होने का बोध होगा, यानी क्रिया जारी रहे या क्रिया हो गया होगा तुरंत, वो ऐसा विधानवाचक वाक्य में आ जाएगा। इच्छा में आ जाएगा आशीष एवं शुभकामना का बोध होगा। और एक था संदेहवाचक वाक्य जेकरा में संदेह या संभावना का बोध प्रकट होगा। तो यहां तक समझ में आ गया। तो देखिए इसको नोट डाउन करते रहिएगा। और देखिए अब आगे हम लोग मिलेंगे लेके आप लोग के सर्वनाम, और सर्वनाम को पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।
फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।